हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे लीकी गट के बारे में। लीकी गट ये होता है जब भी आप कोई खाना खाते हैं और कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती है कुछ फूड से। किसी को नट से एलर्जीज़ होती है, किसी को सी फूड से एलर्जी होती है। ये सारी जो एलर्जीज़ होती हैं, ये जब आपका गट जो है, जो उसके अंदर पाइप चल रही हैं, वहाँ से कोई चीज़ अगर लीक कर रही है, वो क्रैक कर गया है, तो उसको लीकी गट कहते हैं। तो जब भी लीकी गट होता है तो नॉर्मली डॉक्टर्स वगैरह उसको वीट खाना मना कर देते हैं, मतलब आटा खाना बंद बंद करा देते हैं, क्योंकि आटे में ग्लूटोन होता है तो उससे एलर्जीज़ होती है, तो वो बंद करा देते हैं। लेकिन तब भी लोगों का ठीक नहीं होता, क्योंकि बेसिक रीज़न ये है कि जब आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो आपका जो लीकी गट जो है वो हील अप नहीं होता। तो जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपके गम्स जो मसूड़े जो हैं, अगर वहाँ से खून निकलता है, इसका मतलब आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आपको इवन आपके कोलेजन अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, इवन कोलेजन जो होता है वो आपका अगर मसल से जो हड्डी चिपकी हुई है उसको कोलेजन कहते हैं। मतलब आपकी मसल से अगर स्किन भी अगर चिपकी हुई है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से चिपकी हुई है बॉडी के अंदर, वो कोलेजन को चिपका के रखता है। तो ये चीज़ बनाता है विटामिन सी। तो जब ये कोलन के अंदर जब आपका खाना जा रहा होता है, वहाँ पे जब क्रैक हो जाता है तो फिर वो जो खाना है वो पाइप से निकल के सीधा ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। जब वो ब्लड स्ट्रीम में आता है, वो जो खाना ब्लड स्ट्रीम में आता है, तो फिर बॉडी को समझ नहीं आता ये है क्या। वो उसको कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो एक तरीके से एलर्जीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, कहीं पे सोजिश हो जाएगी या पेट में दर्द होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती क्यों है? पहले विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती इसलिए क्योंकि विटामिन सी जो है वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हम विटामिन सी का जब सप्लीमेंट लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, उसमें सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो सिर्फ एक पार्ट है। उसके अलावा विटामिन सी कॉम्प्लेक्स में बायोफ्लैवोनॉइड्स होते हैं, उसमें आपका एंटी निमोनिया का जे फैक्टर होता है, फिर कॉपर होता है, फिर विटामिन के होता है और एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये 5 चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये जो बायोफ्लैवोनॉइड्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जब आपको मैक्सिमम आपको मिलेगा, आप जैसे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल लेते हैं उसमें मिलेगा, अनियंस लेते हैं उसमें मिल जाएगा, जो आप लेमन खाते हैं उसमें मिल जाएगा। इन सब चीज़ों में बायोफ्लैवोनॉइड्स होते हैं। लेकिन तब भी विटामिन सी लेने के बाद भी लोगों को लीकी गट ठीक नहीं होता। तो इसका बेसिक रीज़न, और अंदर आप जाएँ तो मेन रीज़न जो है, जब आपका इंसुलिन लेवल हाई हो। अगर आपका इंसुलिन अगर हाई है तो फिर आपका बॉडी जो है उस वक्त आपकी बॉडी में से विटामिन सी बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है। जब फिर आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो लीकी गट होता है। तो ये लीकी गट सिर्फ पेट में लीकी गट नहीं होता, ये इवन हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें भी वो लीक कर देता है। तो इवन हार्ट अटैक का भी रीज़न यही होता है। जब वो हार्ट की आर्टरीज लीक करती हैं तो फिर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल उसको पेस्ट करने के लिए आता है, प्लास्टर करने के लिए आता है, और कैल्शियम जाता है। तो वो भी एक रीज़न बन जाता है हार्ट का। हार्ट अटैक का भी एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इंसुलिन जब बढ़ती है तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन बढ़ती है, जितना भी आपको कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, जितना भी आप आटा खाते हैं, ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, ये सारी चीज़ें खा के आपकी इंसुलिन बढ़ती है। तो मेन है कि आपने विटामिन सी बढ़ानी है और इंसुलिन घटाना है, तो लीकी गट आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ आप मेडिटेशन करिए। जो मेडिटेशन मैं करता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपको मेरा अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।